नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुद्वराय ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जह्न्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशव सचा कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम शिला गुरु महाराज नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी जी के चरणों में असंख्य दंड नमन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव परमास्ति गुरुदेव शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम यापन करके उनकी अहेतुकी की प्रमाणना करता हूँ। उपस्थित भक्त वृंद मातृवृंद वैष्णव वृंद सभी के चरणों में दास का यथायोग प्रणाम। तो हरि गुरु वैष्णव की महती कृपा से आज हम लोग फिर भगवान का ये सुंदर सत्संग जो मनुष्य जीवन का सर्व अधिक दुर्लभ सत्संग को मनुष्य जीवन का सबसे अधिक दुर्लभ वस्तु कहा गया है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु भगवान के भक्तों का संग और भगवान का कथा ये बहुत दुर्लभ कहा गया है। कोटि पुण्य करने पर भी भगवान के भक्तों का संग नहीं होता है। कहते हैं एकमात्र भगवान का कथा है जिसके द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। आप चाहे कितना भी पुण्य कर लीजिए, उस पुण्य करने से आपको हो सकता है कि इस पृथ्वी का स्वराज मिल जाए, हो सकता है स्वर्ग के इंद्र जाए, हो सकता है आप ब्रह्मा बन जाए, हो सकता है आप मुक्ति को प्राप्त कर ले, परंतु कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम का मूल क्या है? साधु संग। साधु संगे हरि कथा ए मात्र चाई संसारे जिनित आर कोनो वस्तु नहीं। साधु संगे हरि कथा, साधु संग और कृष्ण कथा, इन दोनों के बिना कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम हो ही नहीं सकता। और इसको भगवान ने भी साक्षात दिखाया। एक बार साक्षात भगवान श्री द्वारिका में विराजमान थे और उसी समय द्वारिका में देवकी मैया वसुदेव जी सब रहते थे। तो नारद मुनि जैसे ही द्वारिका पधारे और द्वारिका में आगमन हुआ, तो भगवान स्वयं बैठे होने पर भी श्री वसुदेव जी तुरंत नारद मुनि का स्वागत करने के लिए उठ खड़े होकर भागे हैं और तुरंत अर्घ पात्र लेकर बड़े प्रेम से नारद जी का चरणों का अभिषेक करते हैं और बड़े ही प्रेम और दुलार से उनको प्रणाम करके नारद जी का स्वागतम करते हैं, जिसको देखकर भगवान कृष्ण बड़े अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और भगवान कृष्ण भी उसी प्रकार से श्री नारद मुनि का स्वागत करते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये है वैष्णवता। मुझे ये मेरे माता पिता क्यों है? वसुदेव जी, क्योंकि वसुदेव जी जो है परम वैष्णव है, संतों का सेवा। देखिए भगवान होने पर भी भगवान है, भगवान उनके कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान जिनके यहाँ पर है, लेकिन भगवान के होने पर भी वसुदेव जी ने बड़े प्रेम से श्री नारद जी का स्वागत किया और नारद जी को बड़े सुंदर से एकदम
ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर उनसे प्रार्थना की, हे नारद मुनि, देखिए हम सब तो संसारिक जीव है, देखिए मैं कहाँ फंस गया हूँ, इस द्वारिका में रह करके हम लोग राजसीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस द्वारिका में वैसे तो कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन आप जैसे संतों का बड़ा कमी महसूस होता है। आप जैसे संतों की जब दर्शन होता है तब जाकर मेरे को लगता है कि अब मेरा जीवन सफल है। तो हे नारद मुनि, हम लोग को भगवान की भक्ति के बारे में बताइए, हमको सत्संग दीजिए। देखो भगवान है साक्षात, लेकिन फिर भी वसुदेव जी नारद मुनि से ये प्रार्थना करते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे से अधिक जो मेरे भक्तों को सम्मान देता है ना, वो मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए भगवान से भी कहीं अधिक वैष्णवों को सम्मान देना चाहिए। यही है वैष्णव तत्व। इसीलिए भगवान बड़े खुश होते हैं श्री वसुदेव जी से और कहते हैं यही है परम वैष्णव। क्योंकि जो वैष्णव होता है वो हमेशा संतों को, दूसरे वैष्णव को सम्मान देता है, बड़ा आदर सत्कार करता है और बड़ा हर्ष और उल्लास होता है जब वैष्णव का दर्शन होता है। देखिए ये बहुत आवश्यकता है। जब भी किसी वैष्णव का दर्शन होए तो हमको मन में आनंद आना चाहिए, मन में हर्ष और उल्लास आना चाहिए, और ये जिज्ञासा होना चाहिए कि वो वैष्णव आए तो उनसे हमको जरूर कुछ सुनना चाहिए। वैष्णव आए हैं तो बड़े सम्मान पूर्वक उनको प्रणाम करना चाहिए और बड़े ही विनम्रता पूर्वक उनसे जिज्ञासा करना चाहिए। तो वसुदेव जी भी सोचिए, वो भगवान के पिता है, लेकिन फिर भी नारद मुनि का इतना सम्मान कर रहे हैं, उनसे क्या क्या जिज्ञासा कर रहे हैं। हे हे प्रभु, हे नारद जी, आप तो परम भक्त हो, परम वैष्णव हो, भगवान के सबसे प्रिय हो। हे नारद मुनि, आप मुझे भगवान का सत्संग दीजिए, भगवान की कथा के बारे में सुनाइए। तो भगवान फिर कहते हैं, देखो मेरे से भी अधिक मेरे भक्त कृपालु होते हैं। अगर कोई मेरे भक्तों से मेरा ही कथा सुनता है तो मेरी कृपा पूर्ण रूप से बरसती है और अत्यधिक रूप से बरसती है। अगर मैं स्वयं भी अपने अपने बारे में बताऊं तो हो सकता है कि मैं स्वयं भी अपना गुणगान नहीं कर पाऊं, लेकिन मेरे जो भक्त है वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, और जब उनके मुख से हम लोग सत्संग सुनते हैं, जब वो मेरा कथा करते हैं तो मैं भी वो कथा सुनता हूँ। तो इसीलिए जब भी संत आए तो संतों के सामने, संतों से हमको जरूर ये प्रश्न पूछना चाहिए। और क्या प्रश्न होना चाहिए? प्रश्न ये सब नहीं होना चाहिए कि हमारा सांसारिक, संसार में हम बहुत दुखी है और संसार में हम नाना नाना व्याधि से, नाना रोगों से ग्रस्त है, और हमें संसार में बहुत सारी कमी है। तो आप मेरे को ये बताइए कि मैं किस तरह संसार में अपने धन दौलत को बढ़ा सकूं, किस तरह प्रतिष्ठा पा सकूं, किस तरह अपने सगे संबंधियों का रक्षा कर सकूं। ये सब हमको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। और ये सब हम भक्त कभी मांगेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब संसारिक वस्तु तो भक्त वैसे भी उसको त्यागता है। भक्त तो वैसे ही संसार में परेशान है, तो वो संसार की तो कोई चर्चा करेगा ही नहीं संत से। भक्त क्या मांगेगा, भक्त क्या कि मुझे एकमात्र यही बताइए कि इस संसार से मुझे कैसे निकलना चाहिए और भगवान के चरणों की प्राप्ति कैसे हो सकती है। केवल हमको संतों से यही मांगना चाहिए कि हमारा आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, हमको वही बताइए कि हमारे लिए क्या करने योग्य है। ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा हमारा क्या है, क्यों हमको मिला है, इसका सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है, ये मनुष्य जीवन मिलने का प्रयोजन क्या है। इसीलिए जब श्री सनातन गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु से जब मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं? काशी में, प्रयाग में। और वहां पर उन्होंने यही प्रश्न किया सनातन गोस्वामी से, चैतन्य महाप्रभु से, कि हे चैतन्य महाप्रभु, मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा क्या संबंध है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्यों ये मनुष्य जन्म मिला है, मुझे इसके बारे में बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए, क्योंकि हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो इसी जिज्ञासा को रखे कि वो अपने आप को जाने कि वो कौन है। क्योंकि हर एक मनुष्य इस संसार में अपने देह को ही आत्मा मानकर बैठा है। ये जो देहात्म बुद्धि है, मतलब देह को ही आत्मा मान के बैठना, इसी के कारण शोक, मोह और भय, ये शोक
मोह और भय, ये तीनों इसीलिए आते हैं, और इन तीनों के कारण हम लोग संसार से बंधे हैं। अगर कोई अपने स्वरूप को जान ले कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है, कृष्ण का नित्य अंश है। भगवान कहते हैं ममय ममय वांशा जीवलोकम जीव भूत सनातनम, ममय वांशा जीवलोक जीव भूत सनातनम। मैं उनका पिता हूँ। ममय वांशा ममैव अंश, मेरे अंश है जीव और मैं उनका पिता हूँ। तो भगवान हमारे पिता है, भगवान की सेवा करना ये जीव का नेचुरल प्रोपेंसिटी है। जैसे जल का काम है बहना, जल जो है वो हमेशा बहता है ऊपर से नीचे, है ना। जल जल मतलब तरलता। तो जीव का स्वरूप ही है भगवान का सेवा करना, ये जीव का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन इस माया जगत में आकर जब हम लोग भौतिक देह को प्राप्त करते हैं और भौतिक जगत में आते हैं, तो हम अपने आत्म तत्व को भूल जाते हैं और कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण भूली सेई जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे त्रिताप आदि दुख। कृष्ण को भूलकर ये जीव अनादि काल से भगवान से बहिर्मुख होकर रखा है, और इसीलिए माया देवी इसको त्रिताप दुख दे रही है। लेकिन अगर वो फिर से कृष्ण के सम्मुख हो जाए जीव, तो कोई दुख नहीं है। उसको पता चलेगा ये जो दुख है वास्तव में ये दुख नहीं है, ये मेरे को ये लग रहा है, लेकिन मैं तो इस संसार का हूं ही नहीं। ये दुख तब तक ही है जब तक हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर से संबंधी ये संसार को जब तक अपना मानते हैं। जब इस संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण है, इस संसार के प्रति जो हमारा मोह है, ये मोह का जब कड़ी आएगा तो क्या होगा। मोह किसमें लगाना है, भगवान के चरणों में। भगवान के भक्तों से मोह करना चाहिए, भगवान की कथा से हमको मोह करना चाहिए। अगर मोह लगाना है तो भगवान के चरणों में, भगवान के भक्तों से लगाइए। तो अब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे हमारे को वो दृढ़ श्रद्धा के द्वारा, निष्ठा और भगवत नाम में रुचि, आसक्ति और भाव के द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। तो इसीलिए जो हमारा अटैचमेंट है इस मटेरियल वर्ल्ड में, उसी के द्वारा हम लोग बार बार इस संसार में आना जाना, हमको बार बार आना जाना पड़। अन्यथा जो जीव आत्मा है वो अपने आप में तो शुद्ध है, आत्मा तो परम शुद्ध है, आत्मा तो भगवान का नित्य अंश है, आत्मा भी सच्चिदानंद है। तो इसीलिए ये कब होगा, ये इसकी प्राप्ति केवल वैष्णवों की कृपा से हो सकती है। इसीलिए गुरु और वैष्णव को क्या कहा गया है, परम बांधव। सबसे बड़े हमारे हितैषी कौन है इस जगत में, भगवान के भक्त और सदगुरुदेव। इसीलिए गुरु कृपा ही केवलम, भक्ति इस्तु भगवत भक्त संगेन परजायते। गुरुदेव की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वरना कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम में भी सुना कि श्री उद्धव जी गुरु परंपरा के बारे में कह रहे हैं। तो देखो, बड़े सुंदर से कल हम लोगों ने सुना कि उद्धव जी कह रहे हैं कि गुरु परंपरा के द्वारा मेरे को ये भागवत कथा मिला है, और उसी के फलस्वरूप मैं कृष्ण का इतना प्रिय बना हूं। तो देखो, अगर आप भगवान के भक्तों का और गुरुदेव का सेवा करते हो ना, तो भगवान आपके पास आएंगे, आपको भगवान के पास नहीं जाना होगा, भगवान के प्रिय आप अपने आप बन जाओगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे इतना प्रिय नहीं है, लेकिन हे अर्जुन, जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है, जो मेरे भक्तों की भक्ति करता है ना, मैं उसको हृदय से लगा लेता हूँ। इसीलिए भगवान इसको किसके ऊपर कृपा करते हैं, जो संतों की सेवा करता है, जो गुरुदेव की सेवा करता है, जो भक्तों की सेवा। यही है वैष्णव तत्व। इसीलिए का हम लोगों ने अ, पहले क्लास में जब हम लोग वैष्णव तत्व का डिस्कशन कर रहे थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साधारणता वैष्णव किसको कहते हैं, जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है और विष्णु सेवा परायण है।
जो भगवान की सेवा में परायण है और विष्णु मंत्र में दीक्षित है, उसी को वैष्णव कहते हैं। ठीक है। अब वैष्णवों में भी हम लोगों ने पढ़ा कि वैष्णव भी 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव और उत्तम वैष्णव। कनिष्ठ वैष्णव कौन है? जो अर्चा विग्रह की सेवा तो करते हैं, भगवान का विग्रह सेवा, लेकिन भक्तों को उतना सम्मान नहीं देते, क्योंकि वो वैष्णव तत्व के बारे में इतना जानते नहीं है। वो ये नहीं जानते हैं कि भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं। तो इसीलिए कनिष्ठ वैष्णव जो होते हैं, वो स्टार्टिंग में केवल पूजा पाठ करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, लेकिन भक्तों के बारे में इतना नहीं जानते। भक्तों को जो सेवा, भक्तों से जो आदान प्रदान करना चाहिए, वो उसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए उनको कनिष्ठ वैष्णव कहा गया। मध्यम वैष्णव कौन है? जो भगवान की प्रेम से सेवा करे और भक्तों से क्या रखे? मित्रता, प्रियता। भक्त मेरे प्रेमी है, भक्त मेरे सबसे बड़े मित्र है। मेरा दोस्त कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त ही मेरे दोस्त है, क्योंकि मित्रता ही, मित्र से ही हम लोग सब बात कह सकते हैं ना। तो हम लोग अपना जो भी बात होगा किससे करेंगे? भगवान के भक्तों के संग में। इसलिए प्रीति किसके संग रखना है? भगवान के भक्तों से प्रीति रखना चाहिए। इसीलिए मध्यम वैष्णव वो होता है जो भगवान के भक्तों से प्रीति रखे, मित्रता रखे, सख्य भाव रखे, प्रेम भाव रखे, और मूढ़ों के ऊपर कृपा करे। जो अज्ञानी अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति है, उनके ऊपर कृपा करता है मध्यम वैष्णव। और जो दुराचारी लोग हैं, जो लोग भगवान की या भक्तों की निंदा करता है, ऐसे लोगों को क्या करता है वैष्णव? उनसे बात तक नहीं करता है, उनको देखना भी नहीं चाहता है, तो उनको अवॉइड करता है, उनको इग्नोर करता है। तो ऐसे लोगों को हमको उपेक्षा करते, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, उनसे हमको बात भी नहीं करना चाहिए। तो वो है मध्यम वैष्णव। और तीसरे प्रकार के वैष्णव कौन होते हैं? उत्तम वैष्णव। उत्तम वैष्णव कौन होते हैं? जो सबके हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। तो जो उत्तम वैष्णव होते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी है तो उत्तम वैष्णव, लेकिन परीक्षित महाराज जी को कथा सुनाने के लिए वो उत्तम वैष्णव से मध्यम कैटेगरी में उतरे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी मध्यम वैष्णव नहीं है। सुखदेव गोस्वामी उत्तम कोटि के वैष्णव है, सबके हृदय में भगवान का दर्शन करने वाले हैं। लेकिन परीक्षित महाराज जी के ऊपर कृपा करने के लिए वो उत्तम कोटि के वैष्णव से थोड़े से मध्यम लेवल में उतरे हैं, क्योंकि उनको परीक्षित महाराज जी के ऊपर कृपा करना है, उनको कथा सुनाना है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी परम महाभागवत है। जो महाभागवत होते हैं, वो सबके अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, और वो जहां पर भी जाते हैं, हर एक वस्तु के अंदर भी भगवान का ही दर्शन करते हैं, हर एक चीज को भगवान से रिलेट करते हैं। वो होते हैं उत्तम वैष्णव, परम महाभागवत वैष्णव। और ऐसे जो महाभागवत वैष्णव होते हैं, ये लोग उसमें दिया है कि जो महाभागवत वैष्णव होते हैं, ये लोग का जो इंद्रिया होता है, ये इंद्रिया कभी भी इस संसार के प्रति अटैच नहीं होता है। ये लोग का इंद्रिया कभी भी कभी भी संसार के प्रति, हमेशा भगवान से, ये अपनी इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान का सेवा करते हैं। इसीलिए इनका इंद्रिय, मन, प्राण सब कुछ भगवान से अटैच्ड होता है। इनका मन संसार में आसक्त होता ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये संसार में ऐसा कुछ नहीं है। ये संसार ये जानते हैं कि ये संसार जो है, ये विष्णु माया है, ये विष्णु की माया है। इसलिए इस माया से वो हमेशा बचे हुए रहते हैं। देखो भगवान की माया कितनी प्रबल होती है। सुखदेव गोस्वामी जो इतने बड़े वैष्णव है, वो इनके गर्भ में थे, श्री व्यास देवी जी की पत्नी विटिका देवी। विटिका देवी के गर्भ में 14 साल सुखदेव गोस्वामी रहे हैं। सोचिए, 14 साल गर्भ में रहे हैं, वहीं पर बड़े हो गए हैं। और व्यास देव जी कह रहे हैं पुत्र तुम बाहर आओ, बाहर आओ, लेकिन सुखदेव जी बाहर ही नहीं निकल रहे।
क्यों नहीं निकल रहे? वो कह रहे अरे नहीं नहीं, भगवान की जो माया है ना वो बहुत प्रचंड है, मैं बाहर आऊंगा तो ये माया मेरे को पकड़ लेगी, इसलिए मैं अंदर ही ठीक हूँ, मेरे को अंदर से भजन करने दो, मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो व्यास देव जी ने कृष्ण भगवान को स्वयं बुलाया है, भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं और कृष्ण को प्रार्थना की है, हे कृष्ण, आप एक क्षण के लिए केवल अपने माया को हटा लीजिए, माया का पर्दा एक बार माया को रोक दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने व्यासदेव की प्रार्थना सुनी और कृष्ण भगवान ने कुछ क्षण के लिए माया को रोक दिया, और उसी क्षण में सुखदेव गोस्वामी जी बाहर निकले हैं विट्टिका देवी के गर्भ से, और निकलते ही रुके नहीं है, भागना स्टार्ट कर दिए वन में। बोले कि अभी भगवान कुछ क्षण के लिए रोके रखे, फिर माया स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए पहले भाग जाओ घर से, घर में रहूंगा फिर माया आएगा तो फिर माया में फंस जाऊंगा, फिर इसी संसारिक संबंधों में फंस जाऊंगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी सीधा भागे हैं। ऐसे परमहंस थे सुखदेव गोस्वामी, है ना। तो सोचिए, ऐसे परमहंस वैष्णव वो वो ये लीला करके क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा लीला क्यों कर रहे हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान की जो माया है ना वो बड़ी प्रबल होती है, केवल भगवान ही अपनी माया से रक्षा कर सकते हैं, भगवान के भक्त माया से रक्षा कर सकते हैं, गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं। गुरु कृपा जिसके ऊपर है ना, भक्तों की कृपा है ना, उसकी रक्षा हो जाएगी माया से। लेकिन जो भक्ति के भक्तों के कृपा में नहीं है, जिसके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, भक्तों का कृपा नहीं है, वो इस संसार वो भगवान की माया से क्या पार पा पाएगा? हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा ब्रह्मा जी तक, शिव जी तक इस माया से डरते हैं। वो लोग भी हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवान का कथा। कल हम लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी भी श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, विष्णु जी भी श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, शिव जी भी श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। तो उन लोगों को भी माया से डर लगता है कि भगवान की माया ऐसी है कि कहीं हमको विस्मरण ना हो जाए भगवान का। इसीलिए निरंतर भक्तों का संग और भगवान की कथाओं को सुननी चाहिए। यही है वैष्णव तत्व। वैष्णव है हमारे परम बंधु। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि प्रति जन्मे मा, माता पिता भाई बंधु सफल ही पाए, गुरु कृष्ण नाही मिले भजो ही आए। कहते हैं हर एक जन्म में तो माता पिता मिल जाएंगे, भाई बंधु मिल जाएंगे, लेकिन गुरु कृष्ण नहीं मिलेंगे हर एक जन्म में, सदगुरुदेव नहीं मिलेंगे, भगवान का सत्संग नहीं मिलेगा हर एक जन्म में। अभी आप मनुष्य योनि में आए हैं, आप अगर पशु योनि में जाएंगे तो पशु योनि में भी आपको एक माता पिता मिल जाएंगे। आप कोई भी योनि में जाइए आपको तो माता पिता मिलेंगे ना। लेकिन क्या भगवान का सत्संग मिलेगा आपको हर एक योनि में? भगवान का भक्तों का संग मिलेगा? नहीं। हमको तो यही नहीं पता है कि भाई अगला योनि में हम क्या मिल जाए हमको। लेकिन जो भगवान का भक्ति करेगा, उसके उसका श्योर है कि उसको कभी खराब योनि मिलेगा ही नहीं, वो कभी निम्न योनि में, उसको हमेशा उत्तम योनि मिलेगा। जो थोड़े एक दिन के लिए भी कृष्ण का भक्ति करता है ना, या कुछ क्षण के लिए भी भगवान का नाम जप करता है या संतों का संग करता है ना, उसको डेफिनेटली उसको पक्का है कि वो भगवान के धाम में, इस वृंदावन में या कोई अच्छे परिवार में जन्म लेगा जहां पर वो फिर से भगवान का भक्ति कर सके। इसीलिए देखो, सत्संग अगर आप 1 मिनट भी सुनते तो भी फायदा है, 1 सेकंड सुनते तो भी फायदा है, आधा सेकंड सुनते तो भी फायदा है। आधा सेकंड भी भगवान का भक्त का अगर दर्शन हो गया है ना तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। इतना पावरफुल है भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान का नाम। देखो वो जो हम लोग गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं ना, गजेंद्र मोक्ष में वो गजेंद्र कहते हैं कि जब वो इतना शक्ति लगाने के बाद अपने आप को नहीं बचा पाया, तब वो भगवान का नारायण, यण ठीक से बोल भी नहीं पाया था, नारायण बोल, नारा बोलने से ही भगवान आ गए उसको हेल्प करने के लिए। देखो भगवान इतने कृपालु है। देखो अजामिल का हम लोग पढ़ते हैं, अजामिल अपने पुत्र को बुला रहा था नारायण, और भगवान के विष्णु दूत आ गए। तो भगवान कितने कृपालु है, भगवान कितने दयालु है। कोई भी भगवान को, इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम कोई उल्टा जपता है, सीधा जपता है, कोई हंसी मजाक में बोलता है तो भी भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। सोचिए भगवान इतने दयालु है। तो अगर हम लोग प्रेम से भगवान का भक्ति करेंगे तो क्या भगवान दया नहीं करेंगे? अरे भगवान तो गोद में बैठा लेंगे, भगवान तो हमको हृदय से लगा लेंगे। तो इसीलिए वैष्णवों के कृपा से ही हमको
भगवान की भक्ति मिल सकती है। तो आज हम लोग एक छोटा सा कथा सुन के हम लोग फिर विराम देंगे, क्योंकि समय के अनुसार हमको शेष करना चाहिए। तो हम लोग एक ही सेशन में शेष करेंगे, फिर अगला क्लास में हम लोग आगे का चर्चा करेंगे। तो ये वैष्णव तत्व में आज एक सुंदर सा कथा मैं आपको बताता हूँ कि वैष्णवों के चरणों में अगर अपराध हो जाए तो भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते हैं। तो आप लोग सबको ही जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की माँ कौन थी? सच्ची माता। चैतन्य महाप्रभु की माँ थी। जब चैतन्य महाप्रभु जी लीला कर रहे थे और एक बार श्रीवास पंडित के घर में सभी को भगवान का कृष्ण प्रेम दान कर रहे थे, जितने भी भक्त थे सबको भगवान का कृष्ण प्रेम दान कर रहे थे, तो सबने कहा अरे चैतन्य महाप्रभु, अब आप सच्ची माता अपनी माता के ऊपर कृपा करिए, उनको कृष्ण प्रेम दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, मैं उनको प्रेम नहीं दूंगा। सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे आपकी माता है, इतनी बड़ी भक्त है, आप उनको? बोले नहीं, मैं उनको नहीं दे सकता। बोले क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी जो माता है उन्होंने एक अपराध किया है, एक मेरे सबसे प्रिय भक्त परम वैष्णव, उनके चरणों में अपराध किया है। सब बोलते हैं अरे अपराध? वो तो इतनी बड़ी भक्त है, इतने भक्तों की सेवा करती है, वो कैसे अपराध? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने अद्वैत आचार्य के चरण में मन के द्वारा, ऐसे नहीं साक्षात रूप में नहीं, केवल मन ही मन अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध किया है। सब बोले अरे ये क्या, ये क्या बात है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक समय की बात है, आप लोग जानते ही हैं कि मेरे जो बड़े भाई है विश्वरूप जी, वो अद्वैत आचार्य की पाठशाला में पढ़ने जाते थे, और पढ़ते पढ़ते उनको वैराग्य हो गया और वो घर छोड़कर चले गए और संन्यास ले लिया। तब से मेरे माता पिता को लगने लगा कि मेरी माँ, खास करके मेरी माता को ऐसा लगने लगा कि क्योंकि ये अद्वैत आचार्य केवल भक्ति और वैराग्य का ही बात बताते हैं, तो उनके कारण मेरा ये पुत्र जो है उसने संसार को छोड़, हम लोगों को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लिया। अब मैं भी अद्वैत आचार्य के पास जाता था, उनसे मिलता था। तो मेरी माता ने मन ही मन एक बार कहा कि कहीं ये मेरे छोटे पुत्र जो गौरांग महाप्रभु है, मैं निमाई, कहीं ये निमाई को भी मुझसे छीन ना ले, कहीं ये अद्वैत आचार्य इनको भी वैरागी ना बना दे, और कहीं चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास लेकर कहीं मुझे छोड़कर ना चल जाए। फिर हम लोग कौन है हमारे पास? हम इतना प्रेम करते हैं महाप्रभु से, अपने दोनों पुत्रों से, एक पुत्र तो चला ही गया, ये अद्वैत आचार्य लगता है इसको भी हमसे छीन लेगा। इसीलिए एक बार मेरी माता ने ऐसे ही मन कहा कि इनका नाम अद्वैत नहीं द्वैत होना चाहिए, क्योंकि द्वैत का मतलब क्या होता है? जो अलग करता है। द्वैत मतलब दो, और अद्वैत मतलब जो मिलाता है, एक करता है। तो इनका नाम अद्वैत क्या, इनका नाम तो द्वैत होना चाहिए, ये तो मेरे बच्चों को मेरे से छीन रहे हैं, तो इनका नाम द्वैत होना चाहिए। ऐसे ही मन कहा था। इसीलिए उन्होंने मन ही मन में मेरे प्रिय भक्त अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध किया, इसीलिए मैं अपनी माँ को कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। तब सब लोगों ने सची माता को लेकर आए हैं और कहा, चैतन्य महाप्रभु का हम एक ही, अगर अद्वैत आचार्य उनको माफ कर दे, सच्ची माता अगर अद्वैत आचार्य जी के चरणों को छूकर उनसे क्षमा मांगे, और मेरी माँ अगर अद्वैत आचार्य माफ कर दे, तो मैं उनको प्रेम दान दे दूंगा, फिर तो उनका अपराध भंग हो जाएगा। अब अद्वैत आचार्य जी रोने लग गए। बोले अरे ये तो आपकी माँ है, मतलब जगत की माता है, ये मेरे चरणों को छुएगी, ये मेरे से। और अद्वैत आचार्य जी ऐसा सोचते सोचते जोर जोर से रो रहे हैं और मूर्छित हो गए। और सच्ची माता क्या करती है? सच्ची माता भी प्रेम से रोने लग जाती है, और सच्ची माता रोते रोते अवस्था में अद्वैत आचार्य जी के चरणों का धूल को लेती है, उनको प्रणाम करती है और उनसे माफी मांगती है। और जैसे वो माफी मांगती है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी ने सची माता को, सची माता के चरणों को पकड़ लिया और कहते हैं माँ, ये तो केवल लीला के लिए मैंने दिखाया, लेकिन आप तो स्वयं कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप हो। मैं आपको क्या कृष्ण प्रेम दूंगा?
आप, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपके अंदर तो स्वयं कृष्ण नृत्य करते हैं, आप तो कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप। कोई सच्ची माता का बहुत प्रेम था भगवान के प्रति। अरे भगवान की माँ है, उनको क्या प्रेम, ऐसा हो सकता है उनको प्रेम, उनके पास प्रेम नहीं हो? वो तो बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाया है कि देखो, अगर कोई, चाहे मेरी माँ क्यों ना हो, अगर मेरी माँ का भी वैष्णव के चरण में अपराध हो जाए तो मैं उनको भी भक्ति नहीं दूंगा। किसी का भी अगर वैष्णव चरण में अपराध हो जाए तो भगवान उसको क्या करते, कृपा नहीं करते। तो इसीलिए भगवान तो ये लीला दिखा रहे अपनी माता के द्वारा कि देखो, वैष्णव जो होते हैं मेरे को बहुत प्रिय है। इसीलिए बड़े सावधान रहना चाहिए कि कहीं भक्तों के चरण में हमसे भूल से भी अपराध ना हो जाए। देखो, सच्ची माता ने केवल मन ही मन एक छोटा सा बात कह दिया था, तो भी भगवान ने कहा कि नहीं इनका। तो हम लोगों तो देखिए, हम लोग तो कई बार कितना कुछ बोल जाते हैं, तो इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए हम लोग को कि हमारा कहीं भक्तों का भूल से भी अनादर ना हो जाए, है ना। इसीलिए बड़े सावधानी से वैष्णवों का सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और जिसके ऊपर वैष्णव का कृपा होगा, भगवान कैसे सची माता को बोले, अरे आप, मैं तो आपका पुत्र हूँ, आप तो कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान। जिसके ऊपर भगवान के भक्तों का कृपा हो जाए ना, जिसको भगवान के भक्तों की चरण धूलि मिल जाए, भगवान के भक्तों की, भगवान के भक्त अगर थोड़ा सा भी कृपा कर देंगे ना, तो भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं। तो इसीलिए बड़े प्रेम, भगवान तो प्रेम के दीवाने हैं, इसीलिए जो भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो यही है वैष्णव तत्व, वैष्णवों का सेवा, वैष्णवों की भक्ति। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग भक्ति करेंगे और वैष्णवों के संग में रहकर, भक्तों के संग में, तो अवश्य ही हमको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो हमारा समय भी खत्म, शेष होने वाला है। मैं चाहता नहीं हूँ अगला सेशन में हम लोग जाए, क्योंकि जी हमको फर्स्ट सेशन में कंप्लीट करना है। अगले क्लास में हम लोग और चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर कथा को विराम देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को भी लेकर आइए और सबको ये भगवान की भक्ति के बारे में बताइए। यही मनुष्य जन्म का सबसे अत्यधिक दुर्लभ चीज है, दुर्लभ वस्तु है। तो सभी को हरे कृष्णा नाम वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न अगले क्लास में लिख ले, या तो वो ग्रुप में भी पूछ सकता है, या अगले क्लास में हमसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सभी को हरे कृष्णा प्रणत नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि